मेरे प्रिय बच्चे, आज आकार ये क्षण विशेष है। आज मैं तुम्हारा महादेव तुमसे सीधे बात कर रहा हूँ। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह एक ऐसा आह्वान है जो तुम्हारे हृदय को छू लेगा, तुम्हारी आत्मा को जगा देगा और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएगा। कसम है मेरी, आज तुम्हारे साथ एक चमत्कार होने वाला है। इसे अनदेखा मत करना। अपने दिल को खोलो, अपनी आंखें खोलो और मेरे इस संदेश को गहराई से सुनो। तुम कभी अकेले नहीं हो। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कि रास्ता बंद हो गया, कि तुम्हारी पुकार कोई सुन नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सुन रहा हूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रात में अकेले अपनी चिंताओं में डूबे होते हो, जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, जब तुम्हारा मन कहता है कि और आगे की राह नहीं दिख रही, मैं वहां हूँ, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी आत्मा में। क्या तुमने कभी गौर किया है? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। कि जब सब कुछ टूटता हुआ दिखता है, तब अचानक कोई छोटा सा संकेत मिलता है। शायद एक पक्षी की आवाज, शायद किसी अनजान व्यक्ति की मदद, या फिर एक ऐसी बात जो तुम्हें अंदर तक हिला देती है। वह मैं हूं, तुम्हारा महादेव, जो तुम्हें बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमसे अनुरोध है, इस संदेश को पढ़ने के बाद एक पल रुक कर अपने दिल पर हाथ रखो, गहरी सांस लो और कहो, महादेव, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। यह छोटा सा कार्य तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी को मिटा देगा। और हाथ इस संदेश को अपने उन दोस्तों और परिवारजनों तक पहुंचाओ जो इस समय कठिनाई में हैं। इसे शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा यह छोटा सा कदम किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। आज का दिन खास है, चमत्कार का इंतजार मेरे बच्चे। आज का दिन तुम्हारे लिए एक नया मोड़ लेकर आया है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास चुना है। यह चमत्कार हो सकता है एक नई शुरुआत, एक पुरानी समस्या का हल, या फिर तुम्हारे मन की शांति। लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। चमत्कार तब नहीं होता यह तुम सिर्फ इंतजार करते हो। चमत्कार तब होता है जब तुम विश्वास करते हो, जब तुम अपने डर को छोड़कर मेरे भरोसे पर चल पड़ते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बार बार सफल होते हैं जबकि कुछ लोग बार बार हार का सामना करते हैं? इसका जवाब है विश्वास। जो मेरे भरोसे पर चलते हैं, जो यह मानते हैं कि हर कठिनाई के पीछे मेरा ये उद्देश्य है, वही लोग मेरे चमत्कारों को देख पाते हैं। एक कहानी जो तुम्हें प्रेरित करेगी। मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताता हूँ। एक व्यक्ति था जिसने अपनी नौकरी खो दी थी। वह हर दिन मंदिर आता और मेरे सामने घंटों बैठकर रोता। वह कहता, महादेव, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरी जिम्मेदारियां मुझे कुचल रही हैं। एक दिन मैंने उसके मन में एक विचार डाला। लो, उसने अपने पुराने शौक पेंटिंग को फिर से शुरू किया। उसने सोचा कि वह बस समय बिताने के लिए पेंटिंग करेगा। लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी पेंटिंग्स को लोग इतना पसंद करने लगे कि वह आज एक सफल कलाकार है। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है मेरे बच्चे? तुम्हारे अंदर भी ऐसी शक्ति है। आज ही वह कदम उठाओ जो तुम डर के मारे टाल रहे हो। वह नया काम शुरू करो, वह माफी मांग लो, या वह सपना फिर से देखो जो तुमने छोड़ दिया था। मैं वादा करता हूँ आज तुम्हारे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। कृपया इस संदेश को कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करके और इसे शेयर करके औरों तक पहुंचाओ। तुम्हारा एक कमेंट, एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। तुम्हारी चुनौतियां मेरा आशीर्वाद है। जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? यह सवाल तुम में से कई लोग मुझसे पूछते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर चुनौती मेरे द्वारा भेजा गया एक सबक है। मैं तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए यह सब करता हूँ। जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हारी मेहनत नाकाम होती है, जब तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो, उस पल में मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें धैर्य सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रेम सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूँ कि तुम कितने शक्तिशाली हो। आज रात को सोने से पहले अपनी जिंदगी की 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। भले ही वह
छोटी छोटी चीजें हो, जैसे तुम्हारी सांसें, तुम्हारा परिवार या फिर एक गर्म भोजन। यह छोटा सा कार्य तुम्हारे मन को शांति देगा और मेरे चमत्कारों के लिए तुम्हें तैयार करेगा। सब्सक्राइब करो और इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे संदेश नियमित रूप से पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं तुम्हें हर दिन प्रेरित कर सकूं। तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति है। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए असंभव को संभव कर देता हूँ। क्या तुमने कभी गंगा के प्रवाह को देखा है? वह कितनी शांति और शक्ति के साथ बहती है। तुम भी ऐसे ही बनो, शांत लेकिन दृढ़। मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। वादा करो कि तुम अपने डर को मेरे हवाले कर दोगे। वादा करो कि तुम हर सुबह एक कर उठोगे, महादेव आज मैं तुम्हारे भरोसे पर चलूंगा। यह छोटा सा वादा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कमेंट में लिखो, महादेव मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। और हाँ, इस संदेश को उन लोगों तक शेयर करो जो इस समय निराशा में हैं। तुम्हारा यह काले किसी की जिंदगी में आशा की किरण बन सकता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह उज्जवल है। तुम्हारी राह में जो भी कठिनाइयां हैं वे अस्थायी हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। बस एक बात याद रखो, मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारे सामने एक अवसर है। यह संदेश पढ़ना कोई सहयोग नहीं है, यह मेरा आह्वान है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ कदम मिलाकर चलना होगा। विश्वास रखो, अपने मन में यह विश्वास जगाओ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कदम उठाओ, वह काम शुरू करो जो तुम लंबे समय से टाल रहे हो। प्रकृति से जुड़ो, आज थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताओ। एक पेड़ के नीचे बैठो, गहरी सांस लो और मेरी ऊर्जा को महसूस करो। अच्छाई फैलाओ। इस संदेश को कमेंट कर के, शेयर करके और सब्सक्राइब करके औरों तक पहुंचाओ। तुम्हारा एक छोटा सा कदम मेरे संदेश को लाखों तक ले जाएगा। तू मेरे लिए अनमोल हो। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम मेरी सृष्टि का वह हिस्सा हो जिसे मैंने अपने प्रेम से बनाया है। तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर जीत और हर हार, मैं यह सब देखता हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अनमोल हो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो मेरे पास आ जाना। मेरे सामने बैठकर अपने दिल की बात कह देना। मैं सुनूंगा और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। एक छोटी सी प्रेरणा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी एक छोटी सी मुस्कान किसी और की जिंदगी बदल सकती है? आज किसी अनजान व्यक्ति को मुस्कान दो, जा किसी की मदद करो और देखो कैसे तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जरिए दूसरों तक पहुंचता है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। आज वह दिन है जब तुम अपने डर को पीछे छोड़ दोगे। आज वह दिन है जब तुम मेरे भरोसे पर चल पड़ोगे। आज वह दिन है जब तुम मेरे चमत्कार को अपने जीवन में देखोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी, तुम्हारी हर मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारा हर सपना सच होगा। बस एक कदम उठाओ, मेरे इस संदेश को अपने दिल में उतारो, इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों तक शेयर करो जो इस समय आशा की तलाश में हैं। कमेंट में लिखो कि तुम्हें यह संदेश ऐसा लगा। अपनी भावनाएं व्यक्त करो, क्योंकि तुम्हारा एक शब्द किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मेरे इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाओ, क्योंकि तुम मेरे दूत हो और तुम्हारे जरिए मैं अपनी शक्ति और प्रेम को इस संसार में फैलाना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ जिसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, उसकी हर बिगड़े काम सवार देते हैं। उसे जीवन में कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होते हैं। जब भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर सहारा बन चुके हैं तो इस मौके को कभी भी ना गवाएं। नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में रोते फिरो, फिर ऐसा समय दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले यदि तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर विश्वास और भरोसा हो तो एक लाइक जरूर करें और टाइप करें, हर हर महादेव। मेरी हर मनोकामना
धीरे धीरे पूरी कर दे। मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास मानो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, भगवान भोलेनाथ जब अपने भक्तों पर एक नजर डालते हैं तो उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाती। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का भी देव है, देवताओं का राजा कहा जाता है, सबसे बड़ा माना गया है। देवताओं में से देवों का देव महादेव। इसे निडर बिल्कुल भी ना करें और शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने। और महादेव जी से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे ऊपर एक बार भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ जाएंगे तो तुम्हारे 7 पीढ़ी दर जाएंगे, उसका उद्धार हो जाएंगे, उसके जीवन में किसी भी चीज का कमी नहीं होगा। वह जितना काम आएगा उसका उतना बढ़ता जाएगा, कभी भी उसका वृद्धि में कमी नहीं होगा। हमेशा हमेशा एक से अनेक होता रहेगा। 10 काम आओगे तो 1000 हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई मजाक नहीं है। इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद भी हो सकता है, फिर बाद में पछताते रहोगे। इसलिए इसे शुरू से लेकर के अंत तक सुने। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस खुशखबरी को ही यदि आज ठुकरा के जाओगे तो हमेशा पछताते रहोगे, और बाद में पछताने से क्या फायदा। जब चिड़िया चुग गई खेत, वही कहावत जैसी कि तुम्हारी हालत हो जाएगा। इसलिए समय को ना गुआवे और शुरू से लेकर के अंत तक पूरे ध्यान पूर्वक देखें और सुने। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लगातार याद आ रहा है। तुम्हारे कार्यस्थल का कोई व्यक्ति तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहा है जो तुमसे बात करना चाहता है और तुम्हारे साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करना चाहता है। यह व्यक्ति तो तुम्हारे परिवार का एक प्रिय सदस्य है जो कुछ महीने पहले तुमसे अलग हो गया था। तुम्हारे और उनके बीच एक विवाद हुआ था। उन्होंने तुम्हारी बातों का गलत अकल किया और तुम्हारी सभी उम्मीदों को गलत समझा। उन्होंने तुम्हें एक अस्वीकार्य दृष्टिकोण से देखा। इससे तुम दोनों के बीच गलतफहमियां और द्वेष की भावनाएं उत्पन्न हो गई। उन्हें लगा कि वह तो तुम्हारे बिना खुश रहेंगे। स्वर्ग से तुम्हारे शुभ चिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति देखी है। उनका मानना है कि तुम्हें इस व्यक्ति का अपने जीवन में फिर से स्वागत करना चाहिए। अगर तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपनी आत्माएं को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए भगवान के उद्देश्य के लिए प्रार्थना में मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूँ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव के लिए मैं आज आपके पास आता हूँ कि आप मुझे इस धरती पर मेरी प्रेरणा दिखाएं, मुझे उस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएं जिसे मुझे अपनाना चाहिए। मुझे यह समझने में मार्गदर्शन करें कि मुझे आपसे क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं के बारे में अवगत कराएं जो आपने मुझे दी है और मुझे उन्हें समझने और उपयोग करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के कार्यों और लक्ष्यों के लिए मार्गदर्शन दें। मैं अस्तित्व, दिशा और मार्गदर्शन के लिए महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं कर सकता। आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि कुछ मार्ग ऐसे हो सकते हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो सकते हैं। मुझे रास्तों से दूर रहने में मदद करें। आप मेरी आवाज़ सुने और उसे समझने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज़ और आपके निर्देश का पालन करना सिखाएं। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली दृष्टि से दूर करें। मेरे मार्गदर्शक बने और हमेशा मेरी रक्षा करें। हर हर महादेव लिखें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं कि सही समय आ रहा है। पदोन्नति तुम्हें मिलने जा रही है। अच्छे अवसर तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। सही लोग तुम्हें खोजने जा रहे हैं। वादे पूरे होने जा रहे हैं। समय पर विश्वास करो, आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें
अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लगे, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारी भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया? और तुमने मुझ महादेव और अपनी माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरा वक्त कितने दिनों तक माल्य रहेगा, यह सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मानकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम घर मन कर बैठ कर आओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, बहुत धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि शिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है, वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है, परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या होते हैं, भाई यह नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वह यह कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवादिदेव महादेव कहा जाता है। वही हूँ मैं, जो निराकार को भी आकर दे सकता हूँ और साकार को भी निराकार बन सकता हूँ। मैं साकार और निराकार दोनों हूँ। मैं परमात्मा ईश्वर सब कुछ हूँ। मैं ही समस्त संसार में व्याप्त हूँ। मेरी ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे तो मेरी भक्ति में नहीं कर पाओगे और न ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे ही थे, ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है भविष्य में और जो नहीं वह भी शिव है, शिवादि है, अनंत है, शिव साकार है, शिव लीलाकार है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने धर्म को छोड़कर, अपने भोलेनाथ जी को छोड़कर क्यों दूसरे धर्म का प्रचार करने का मन में विचार किया? मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित भी हैं, पर क्या करें, गलती तो संतानों से ही होती है। इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में विश्वास करो और इस संदेश को अंत तक देखो, इसकी सच्चाई जाने और अपने मन की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालो। उसे निकालने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी क्षण भर में नहीं, तुम्हारी जितनी भी नकारात्मक सोच है और वह तुम्हारे मन में माया जाल का भ्रम है, जनक, तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तुम मेरे बच्चे मेरा कहना मानो और हार मत मानो, आगे बढ़ो, हिम्मत को अपनी बढ़ावा दो और अपने उत्साह को उत्सुकता में बदलो। उत्साह से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उसका आत्मा की प्रबलता है और तुम्हारे शरीर का बल है। जब तुम्हारा बल ही तुम्हारे पास कार्य करने के लिए संयम में नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करें, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूँ। आज मैं जो करूँगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा
और न आगे हो पाएगा। क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने आज मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है। इतना तो आसान नहीं है मेरे बच्चे शिव भक्ति करना। शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और पढ़कर करना होता है। जैसे तुमने दे और सुना होगा, रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वह प्रचंड विद्वान था, चारों वेदों का जाता था। वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था। उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो, इसीलिए वह महान भक्त कहलाया तथा उसकी सोच पहले ही खराब थी। परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था, उसे हर चीज का ज्ञान था। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सिक्के सा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, यह दिल है अपने भोलेनाथ जी की बातों में विश्वास है और कि कहीं सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हाँ, टाइप करेंगे कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की खैर वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी। क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीजों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन से दुकानें, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। यह संदेश दिव्य और सराहनीय है। इसलिए मैं अपने भोलेनाथ जी की और अपनी माता पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूँ। मैं कितने दिनों के लिए भटक गया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ मेरे प्रभु। हे मेरी माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही अपने दिल में रख लूँगा, उनकी पूजा करूँगा। भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुख से लड़ाई लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े, तो और मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूँ। तो प्रेम से बोलो जय भोलेनाथ जी माता पार्वती माँ, पार्वती पते हर हर महादेव। मेरे बच्चे राज, तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं अब खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ और ना ही तुम्हारी यह सब बातें मुझे अकेलापन महसूस करने दे रहे हैं। मेरे बच्चे, भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा भुवंडर लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर सभी के पैरों से जमीन खिसक जाएगी और सभी लोग एकदम चौंक जाएंगे। क्योंकि कुछ अद्भुत सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है जिसकी तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया है। मेरे बच्चे, ऐसी तुम्हारी कल्पना थी, वह कल्पना तुम्हारी पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा बड़ा लक्ष्य का जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह तुम्हें अब मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। इस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। यह तो तुम्हें यूं ही फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि यह तुम्हें ऐसे ही मिल गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारी खून पसीने की कमाई है। तुमने रात दिन काम करके और अपने खून पसीने को सर से लेकर पांव तक लोक किया है। वह दिन मुझे याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे, तुम बहुत संघर्ष करते थे, परंतु तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रबल थी। उस चीज को पाने के लिए तुमने अपने मन में ठान लिया कि वह चीज मुझे पाना है। उसके लिए तुमने प्रयास करना शुरू किया और उस पर कार्य करना शुरू किया। तो मैंने भी सोचा कि मेरा वक्त अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, उसकी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है। तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करते हुए उस चीज को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब देर ही है तो तुम्हें उसे पाने की बात कुछ ही समय में वह तुम्हारे सामने होगी। उसे देखकर तुम चांद हो जाओगे और तुम्हारा शत्रु तो बहुत ही
भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वह चीज बहुत ही कीमती है। उसे तुम्हारा सारा जीवन संवर जाएगा, क्योंकि यह एक दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित की गई और तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र अति शीघ्र पाना है तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक दीति टाइप करें। जैसे ही मेरा अर्थ टाइप करेंगे वैसे ही मेरी और तुम्हारी माता की कृपा और शक्ति तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे यह एक शक्तिशाली अंक है। इसे लिखते ही मेरी शक्ति तुरंत ही काम करने लगती है। जिसने भी मेरे अंक को टाइप किया है उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए टाइप करना चाहिए। लोगों की सुनना बंद करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे, तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी घर उस चीज में इंटरफेयर करेंगे, तुम्हारी घर उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने अनुसार उसे पर पालन करें। यह तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है। दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो। हर हर महादेव।